एक बार फिर से आपको स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और बात करेंगे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का बीते दिन लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा बीते दिन सामने आते हैं। जो भी कुछ चल रहा था उसके बाद में एक बड़ा निर्णय लिया गया। राज्यसभा के 10 सांसदों में से आम आदमी पार्टी के 7 ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसमें राघव चड्ढा भी शामिल रहे। ऐसे में अब कैसे मोर्चा खोल दिया गया है आपके द्वारा बीजेपी के खिलाफ, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के प्रचार के बीच शुक्रवार को दिल्ली की राजधानी दिल्ली में बड़ी सियासी घटना देखने को मिली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राजनीतिक चोट मिली। कभी उनकी पार्टी का चेहरा रहे राघव चड्ढा समेत राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने अपने नेता का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस पार्टी से दूर जा रहा हूं। जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। अपने राज्यसभा के 7 सांसदों का साथ छोड़े जाने के बाद तिलमिलाई आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का बड़ा आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप नेता संजय सिंह के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी जिहड़ी है ਉਹ इथों जित ਤਾਂ सकती नहीं, पर तिकड़मबाजियां बहुत करती है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ बीजेपी ने गदारी की है पंजाबियों नाल कि साडे राज सभा के कुछ मैंबरां नूं उन्होंने अपने बल बुला लिया, क्योंकि उन्होंने कोल बीजेपी कोल अपना कुछ है नहीं, अपना तो बेस है नहीं पंजाब च उन्होंने बिल्कुल भी। आम आदमी पार्टी में इस टूट के बाद कांग्रेस ने तो अरविंद केजरीवाल को ही निशाने पर ले लिया और फिर से आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। एक पोर्टल पे लाया जाता है। केजरीवाल जी भी विवेकानंद फाउंडेशन बैठने वाले लोग हैं। उस फाउंडेशन में बाबा रामदेव भी बैठे हैं और जो लोग हैं वो लोग बैठे हैं, वही लोग आंदोलन की शुरुआत किए हैं। ये वहीं से निकला हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के ये बी टीम है और ओरिजिनल पार्टी में लोग जा रहे हैं। आपके 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी पर विरोधियों ने जो मोर्चा खोल दिया था, उस पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। मैं तो 7 लोगों के साहस को तारीफ करना चाहता हूं और ये एक अच्छी बात हुई है कि भाई बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है। तो जो 7 लोग आए हैं, भाजपा में उनका विलय भी हुआ है, पार्टी बनाई उन्होंने, और मैं समझता हूं कि अब वो खुल करके अपना कार्य करें समाज हित में। वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का साथ छोड़ चुके सांसदों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर केजरीवाल की पार्टी राज्यसभा के सभापति को खत लिखने वाली है, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक की राज्यसभा की सदस्यता अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी। पार्टी का मानना है कि ये संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है। एक बार फिर से आपको स्वागत है फिट इंडिया के सुपर
सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और बात करेंगे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का बीते दिन लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा बीते दिन सामने आते हैं। जो भी कुछ चल रहा था उसके बाद में एक बड़ा निर्णय लिया गया। राज्यसभा के 10 सांसदों में से आम आदमी पार्टी के 7 ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसमें राघव चड्ढा भी शामिल रहे। ऐसे में अब कैसे मोर्चा खोल दिया गया है आपके द्वारा बीजेपी के खिलाफ, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के प्रचार के बीच शुक्रवार को दिल्ली की राजधानी दिल्ली में बड़ी सियासी घटना देखने को मिली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राजनीतिक चोट मिली। कभी उनकी पार्टी का चेहरा रहे राघव चड्ढा समेत राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने अपने नेता का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस पार्टी से दूर जा रहा हूं। जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। अपने राज्यसभा के 7 सांसदों का साथ छोड़े जाने के बाद तिलमिलाई आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का बड़ा आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप नेता संजय सिंह के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲकुल भी। आम आदमी पार्टी में इस टूट के बाद कांग्रेस ने तो अरविंद केजरीवाल को ही निशाने पर ले लिया और फिर से आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। एक पोर्टल पे लाया जाता है। केजरीवाल जी भी विवेकानंद फाउंडेशन बैठने वाले लोग हैं। उस फाउंडेशन में बाबा रामदेव भी बैठे हैं और जो लोग हैं वो लोग बैठे हैं, वही लोग आंदोलन की शुरुआत किए हैं। ये वहीं से निकला हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है और ओरिजिनल पार्टी में लोग जा रहे हैं। आपके 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी पर विरोधियों ने जो मोर्चा खोल दिया था, उस पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। मैं तो 7 लोगों के साहस को तारीफ करना चाहता हूं और ये एक अच्छी बात हुई है कि भाई बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है। तो जो 7 लोग आए हैं, भाजपा में उनका विलय भी हुआ है, पार्टी बनाई उन्होंने, और मैं समझता हूं कि अब वो खुल करके अपना कार्य करें समाज हित में। वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का साथ छोड़ चुके सांसदों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर केजरीवाल की पार्टी राज्यसभा के सभापति को खत लिखने वाली है, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक की राज्यसभा की सदस्यता अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी। पार्टी का मानना है कि ये संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है।